नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम रंग तरंग में। आप देख सकते हैं कैसे आर्टिस्ट मल्लिकार्जुन वी कुराली ने अशोक वाटिका के उस चित्र को, उस प्रसंग को, जब माता सीता से हनुमान जी मिलने आते हैं और वो उनकी पूंछ में अपनी अंगूठी डाल रही है, कैसे अपने रंगों से, अपनी सोच से उस चित्र को, उस प्रसंग को हूबहू उतार दिया है, उसे पूरी तरह से जीवंत बना दिया है। यही तो प्रयास है हमारा कि रंग तरंग के माध्यम से आपकी मुलाकात कराएं उन कला साधकों से जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं भारत की कला संस्कृति के संरक्षण के लिए। रंग तरंग में आज आपको झलक नजर आएगी भारत की संस्कृति की, हमारी परंपराओं की, हमारी विरासत की, हमारे त्योहारों की। मुलाकात होगी हमारे आर्टिसन से, हमारे कारीगरों से, और आपको एक बहुत ही खास प्रदर्शनी में हम लिए चलेंगे। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। आर्टिस्ट बिनोय पॉल ने अपनी इस कृति को नाम दिया है डिवोशन, और यकीन करना मुश्किल है लेकिन इसे बनाया गया है पेपर पल्प और एक्रिलिक कलर्स के संगम से। है ना कितनी खूबसूरत। जब बात होती है डिवोशन की, बात होती है भक्ति की, तो एक नाम जुबान पर आता है और वो है कृष्ण भक्ति का। कृष्ण के भक्ति रस में जिसमें सभी हम सराबोर नजर आते हैं। जन्माष्टमी की महा उत्सव पर बहुत ही शानदार आयोजन हुए देश भर में और उसका हर्षोल्लास देखते ही बनता था। वासुदेव, श्याम, कृष्ण, द्वारकाधीश, केशव, जितने नाम उतनी लीलाएं। आइए आपको दिखाते हैं कैसे श्री राम भारती कला केंद्र में कृष्ण लीलाओं को बहुत ही शानदार तरीके से और नए टेक्निक से लैस होकर मंच पर प्रस्तुत किया गया। कहानियों, मिथकों और जादू से बुनी हुई कृष्ण कथा कृष्ण की जीवन गाथा तो प्रस्तुत करती ही है, साथ ही आधुनिक जीवन से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान भी प्रदान करती है। श्री राम भारती कला केंद्र ने प्रस्तुत किया कृष्ण का 49वां संस्करण। कृष्ण एक ऐसा नृत्य नाटक जिसने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर महाभारत में अर्जुन को दिए गए गीता उपदेश तक की झलकियों को बेहद भव्यता के साथ मंच पर प्रस्तुत किया। कौन तू गोरी, पिछले 49 वर्षों से इस परंपरा को निभाती आ रही हैं श्री राम भारती कला केंद्र के अध्यक्ष और इस नाटक की निर्देशक पद्मश्री शोभा दीपक सिंह। पर कृष्ण के अब कुछ ना कुछ नया उसमें ऐड करते हैं तो लोगों को, और कई जब पहली बार किया था तो लोगों को मालूम ही नहीं था कि क्या है कहानी। अब वो जो इस साल दिखा है उनको याद आएगा कि अगले साल भी उसमें कुछ नया होगा। वैसे तो कृष्ण कथा सर्वज्ञात है, सर्वविदित है, भारत के उत्तर हो या दक्षिण हो, तो फिर भी हम जहाँ तक हो सके टेक्नोलॉजी की सहायता लेते हैं। यह तो वाकई में एक चुनौती है। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश, द्वारकाधीश, वासुदेव, जितने नाम उतनी ही लीलाएं। कृष्ण से जुड़े किस्से कहानियां जैसे गोपी लीला, माखन चोरी, भक्ति काल से लिए गए, तो वहीं महाभारत युद्ध और उससे जुड़ी कृष्ण के दर्शन को मंच पर बेहद भव्यता से प्रस्तुत किया गया। कृष्ण के जीवन के इन दिलचस्प पहलुओं को केंद्र डांस रेपर्टरी द्वारा प्रस्तुत किया गया। नृत्य नाटिका की कोरियोग्राफी की शशिधरन नायर ने।
सारे नेशनल वाइज हम मनाते हैं जन्माष्टमी भी, तो हम सारे हर प्रदेश का कलाओं को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हर साल कुछ ना कुछ नया होता ही है, पर मुझे इस चीज़ में ज़्यादा अच्छा लगता है और प्राउड फील होता है कि इतने साल पुराने गाने, इतने साल पुराने अभिनय, इतने साल पुरानी कोरियोग्राफीज़ को भी आज की डेट में हम नए तरीके से दिखा रहे हैं। नृत्य नाटिका में शास्त्रीय और लोक नृत्य शैलियों का सुंदर संगम देखने को मिला। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने के लिए मयूरभंज छऊ, कथक, कलारी पट्टू जैसे पारंपरिक भारतीय नृत्य रूपों और मार्शल आर्ट का उपयोग भी किया गया। इस अनुभव को और समृद्ध करने के लिए अत्याधुनिक LED दीवार और निरंतर कलात्मक नवाचार भी केंद्र के लिए एक चुनौती रहा। कृष्ण भगवान कृष्ण की कालातीत बुद्धि का एक जीवंत प्रमाण है। मनोरम कहानी और कलात्मक प्रतिभा के माध्यम से उनकी जीवन की यात्रा को मंच पर प्रस्तुत किया गया। प्रत्येक प्रदर्शन नृत्य, संगीत और दृश्यों का एक सिम्फनी था, जिसने एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया जहां दिव्य और मानव आपस में जुड़ते हुए नजर आए। पिछले 45 वर्षों से कृष्ण नाटक हर उम्र के दर्शकों को प्रेम, करुणा, धर्म और सत्य का संदेश देता आ रहा है। यकीनन कृष्ण की अमर गाथा के साथ साथ भारतीय कलाओं के अद्भुत प्रदर्शन ने इस नृत्य नाटिका को बेहद यादगार बना दिया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की, तो वो निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उस त्रासदी को, उस दर्द को हम कभी नहीं भुला सकते। 1973 में प्रकाशित हुआ भीष्म साहनी का प्रख्यात उपन्यास तमस, जो भारत विभाजन की मानवीय त्रासदी पर केंद्रित है। तमस यानी कि अंधकार। हाल ही में राजधानी दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इस नाटक का फिर मंचन हुआ। यकीनन ये लम्हा बेहद भावुक कर देने वाला था। विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस भारत में 14 अगस्त को मनाया जाने वाला एक वार्षिक राष्ट्रीय स्मृति दिवस है, जो 1947 में भारत के विभाजन के दौरान लोगों के पीड़ितों और पीड़ाओं की याद में मनाया जाता है। विभाजन स्मृति दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल ने विभाजन विभीषिका तमस नाटक का मंचन किया, जो भारत के विभाजन के दौरान हुई त्रासदी को दर्शाता है। ये भीष्म साहनी के उपन्यास तमस पर आधारित है। विभाजन की विभीषिका पर एक मंचन हो रहा है, कैसे देखते हैं इसे और कितना महत्वपूर्ण है आज के समय में लोगों को उस दौर को, उन बातों को जानना, और क्या मैसेज देता है? 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप से हम मनाते हैं। उसका कारण यही है कि ये जो अखंड भारत को जो खंड विखंड किया गया, खंडित किया गया, उसमें जो लोग कटे बटे, जो लहू बहाया, और उस समय जैसे तैसे करके जो देश हमें मिला है, जो कि इतना बड़ा देश था, वो जो पॉलिटिकल मिस्टेक्स है, जो सेल्फिशनेस है, जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चली, जिसमें इनोसेंट लोग घायल हुए, मरे, विस्थापित हुए, ये तमाम चीज़ों को हम अपनी स्मृति में तो रखे हैं। इसको नाटक के माध्यम से हम नई पीढ़ी के पास भी लेके जाना चाहते हैं। और ये नाटक को जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो एक नई पीढ़ी की, आज की पीढ़ी की पर्सपेक्टिव से है। आम लोगों के लिए विभाजन विभीषिका तमस नाटक 14 से 17 अगस्त तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD द्वारा अभिमंच ऑडिटोरियम में प्रस्तुत किया जाएगा। इस नाटक का संगीत, परिकल्पना और निर्देशन चित्रंजन त्रिपाठी द्वारा किया गया है। नाटक के मंचन का मकसद भारत के विभाजन के दौरान हुई पीड़ा और नुकसान से लोगों को अवगत कराना है। आज़ादी जो है ऐसे, या ये जो देश का जो स्वरूप हमें मिला है, ऐसे इजीली तो मिला नहीं है। तो जिन्होंने वो कुर्बानी की है अपने जीवन की, तो जो शहीद हुए हैं, चाहे कॉमन मैन हो या कोई पॉलिटिकल लीडर हो, कोई फिलोसोफर हो, उन सबको याद करें और संकल्प लें कि इस देश को आखिरी दम तक बचाना है और देश के साथ चलना है।
गौरतलब है कि तमस भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1973 में हुआ था। वे इस उपन्यास से साहित्य जगत में बहुत लोकप्रिय हुए थे। तमस को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के अवसर पर इस नाटक को लोगों ने खूब पसंद किया। दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजधानी दिल्ली में बीते दिनों एक शाम समर्पित रही भारत की शास्त्रीय कलाओं को, भारत की गुरु शिष्य परंपरा को। इस मौके पर खास तौर पर उस्ताद अमजद अली खान साहब को पंडित कुंदनलाल गंगानी सम्मान से नवाजा गया और एक ऐसी सरोद परफॉर्मेंस रही जो लंबे समय तक दर्शकों को याद रहेगी। संगीत सिर्फ राग और ताल नहीं, ये भावनाओं की उड़ान है। जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं तो सुर बोलते हैं और दिल की आवाज बन जाता है नृत्य। एक ऐसी ही संगीतमय शाम का आयोजन किया गया दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में। गुरु कुंदनलाल गंगानी फाउंडेशन द्वारा ये शाम समर्पित थी उन दिग्गज कलाकारों को जिनकी साधना, समर्पण और सुरों से प्रेम ने भारतीय संगीत को वैश्विक मंच पर एक अलग ही पहचान दिलाई है। श्रद्धांजलि परंपरा को इस कार्यक्रम की विशेष पहचान रही। पंडित कुंदनलाल गंगानी पुरस्कार का पहला सम्मान पद्म विभूषण सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान साहब को प्रदान किया गया। और राजेंद्र गंगानी जी का डांस है, अमान अली बंगश बजाए। तो ये गुरु शिष्य परंपरा जो है वो ऐसे ही चलती है। और ये गुरु कुंदनलाल जी गंगानी जी का, उनके आशीर्वाद से ये कथक जयपुर घराना चल रहा है और सारी घराने बुजुर्गों की आशीर्वाद से चल रहे हैं और बहुत ही आनंद आया, बहुत खुशी हुई। कार्यक्रम में उस्ताद अमान अली बंगश ने सरोद पर अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शानदार प्रस्तुति दी और पंडित फतेह सिंह गंगानी ने तबले की थापों में गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट किया। ये तो निरंतर बहती गंगा है, कभी रुकती नहीं है। जैसे जल नदी का बहता है, जब आप उसमें पैर रखोगे तो नया ही पानी होता है, पुराना पानी निकल जाता है। ऐसे ही कला है, ऐसी गुरु सेवा, ऐसी गुरु भक्ति वो निरंतर चलती है और इसका कोई अंत नहीं है। तो हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो सेवा है वो गुरु को समर्पित है, गुरु के प्रति समर्पित है और गुरु के लिए जो भी कुछ किया जाता है उसका फल बहुत अच्छा होता है। संगीत में संध्या में नृत्य का अद्भुत रंग कथक के साथ अपनी कला के जौहर दिखाए पंडित राजेंद्र गंगानी ने। ये आज हमारे पिता और मेरे गुरुवर आदरणीय पंडित कुंदनलाल गंगानी जी की याद में ये कार्यक्रम हो रहा है, जयंती समारोह हो रहा है और ये कमानी में हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग इस परंपरा को बिना गुरु के कैसे जानेंगे, तो गुरुओं को हमेशा याद करते रहने की परंपरा, यही हमारा लक्ष्य है और प्रतिवर्ष हम इसे करते हैं। राज राजेश्वर हिमगिरी मन भावनाए जी हिमगिरी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर विनोद पॉल ने गुरु के योगदान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हम बहुत ब्लेस्ड हैं। ये धरोहर है, इस धरोहर को हमें आगे बढ़ाना है, इस धरोहर को हमें अपनाना है, इस धरोहर को हमें जो प्राइड मिलता है वो दिखाना है, अगली जनरेशन को दिखाना है, दुनिया को दिखाना है। और जैसे उस्ताद साहब ने अभी कहा कि कला और संगीत
जोड़ते हैं। कृष्ण की भक्ति में वो जादू है, वो ताकत है जो आपको सीधे एक अलौकिक दुनिया में ले जाती है। और जब बात होती है जन्माष्टमी उत्सव की तो इस्कॉन का नाम सबसे पहले आता है। इस्कॉन में जन्माष्टमी के महा उत्सव की तो छटा ही देखने निराली है। तो देर कैसी, आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस्कॉन और देखते हैं किस तरह से वहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति, हर एक शख्स कृष्ण भक्ति में लीन नजर आ रहा है। देश ही नहीं, दुनिया भर के मंदिरों में जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस्कॉन मंदिरों के लिए जन्माष्टमी सबसे बड़ा उत्सव है। राजधानी दिल्ली के द्वारका स्थित इस्कॉन में जन्माष्टमी उत्सव पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी का उत्सव पूरे 3 दिन चलता है। जन्माष्टमी जब भगवान कृष्ण का अवतरण दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर के मंदिरों की सजावट देखते ही बनती है। बड़ी संख्या में भक्त आनंद के साथ मंदिरों में लंबी लंबी कतारों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ललियायत नजर आते हैं। जन्माष्टमी के दिन तो पूरा दिन सुबह 4:30 बजे से भगवान का दर्शन रहेगा, जिसमें पूरा दिन जो लाखों श्रद्धालु, लगभग 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ आने का संभावना है, तो जो भगवान का दर्शन पूरा दिन करेंगे। और इनफैक्ट भगवान बहुत ही सुंदर वस्त्रों में सुशोभित होंगे और साथ ही साथ भगवान को अनेक प्रकार के व्यंजन अर्पित होंगे। लगभग 108,000 प्रकार के जो व्यंजन हैं भगवान को पूरा दिन में भोग लगेंगे। 2000 किलो से ज़्यादा केक जो है वो भगवान को अर्पित होगा। और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि भगवान का जन्म उत्सव है, भगवान का बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो निश्चित रूप से इतने भारी मात्रा में जो केक यहाँ तैयार हो रहा है। और साथ में जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु आएंगे, वो खुद अपने हाथों से भगवान का अभिषेक करेंगे। कलश अभिषेक, महाअभिषेक भगवान का होगा। ये भव्य उत्सव लगातार चलता है और पूजा अर्चना के अलावा कई अन्य गतिविधियां भी होती हैं। हर साल इस्कॉन द्वारा कुछ न कुछ अनोखा और अद्भुत किया जाता है, जिसकी वजह से उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। मंदिरों में भक्तों के लिए बड़ी तादाद में प्रसाद तैयार किया गया है, जिसे सबसे पहले भगवान को भोग के रूप में अर्पित किया गया। राधा कृष्ण के विग्रहों को सुंदर फूलों और अद्भुत आभूषणों से सजाया जाता है और जन्माष्टमी का उत्सव प्रेम और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। कान्हा को 1008 प्रकार के व्यंजनों की भोग की तैयारी है। साथ ही श्री कृष्ण की महाआरती की तैयारियां भी जोर शोर से हो रही हैं। जन्माष्टमी का ये पर्व पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शुरुआत करते हैं रंग तरंग की इस बेहद खास प्रदर्शनी से। इस वक्त हम मौजूद हैं ललित कला अकादमी में, जहां पर आप ललित कला अकादमी की एनुअल आर्ट एग्जीबिशन का लुत्फ उठा सकते हैं। ये इसका 64वां संस्करण है और यहाँ पर देश भर से इस वक्त आर्टिस्ट जुटे हुए हैं। एक बहुत ही शानदार मंच यहाँ पर ललित कला अकादमी की तरफ से दिया गया है, जहाँ पर ना सिर्फ उभरते कलाकारों को एक मंच मिलता है, बल्कि अनुभवी कलाकारों को एक बार फिर खुद को निखारने का और दर्शकों से रूबरू होने का मौका मिलता है। पद्म पुरस्कार विजेता आर्टिस्ट से लेकर यहाँ पर उभरते आर्टिस्ट एक ही मंच पर आपको नजर आएंगे। मिक्स मीडियम्स में यहाँ पे काम हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से स्कल्पचर्स हैं, कैसे वुड और स्टील का मिक्सचर देखेंगे, पेपर मैशे का मिक्सचर देखेंगे, किस तरह से कैनवस पर यहाँ पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को, भारत की संस्कृति को उकेरा गया है, उसकी एक बहुत ही शानदार झलक हम देख सकते हैं। यकीनन जो कला है वो आपकी रूह में बसती है। कला से जुड़ी है हमारे हर एक इमोशन।
इमोशन, हमारी सांसें, किस तरह से कला आज हमें इंस्पायर करती है, हंसने रोने पर मजबूर करती है, उसी की झलक इस प्रदर्शनी में बहुत ही बखूबी देखी जा रही है। और ना सिर्फ इस प्रदर्शनी के ज़रिए हम भारत के मौजूदा कला आयामों को प्रस्तुत कर रहे हैं, बल्कि किस तरह से विश्व आज भारत की कला परिदृश्य को देखता है, उसकी भी एक झलक आपको यहाँ देखने को मिलेगी। किस तरह से यहाँ मौजूद युवा आज इन कलाकृतियों को देखकर उसको इंटरप्रेट कर रहा है, क्या कुछ सोच के साथ वो इस कला प्रदर्शनी में आ रहा है, कैसे कला के ज़रिए आज एक आर्टिस्ट अपनी सोच को, अपने सवालों को कैनवस पर प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी कला प्रदर्शनी बहुत ही बखूबी दिखाती है। यकीनन एनुअल आर्ट एग्जीबिशन है ललित कला अकादमी में, जिसकी शुरुआत की गजेंद्र सिंह शेखावत ने, और एक मौका दिया हमारे कलाकारों को कि किस तरह से आप आज की इस बदलती परिदृश्य में कला के ज़रिए अपनी सोच को, अपनी सृजनशीलता को यहाँ प्रस्तुत करें। और एक आर्टिस्ट की कोई भी सीमा नहीं होती, ये रंग ही तो हैं जो किसी सीमा में नहीं बनते, और यही वजह है कि आज एक कलाकार अपनी विभिन्न कृतियों को लेकर, अपनी प्रतिभा की एक बहुत ही सुंदर झलक को लेकर यहाँ इस एनुअल आर्ट एग्जीबिशन में मौजूद हैं। देख सकते हैं किस तरह से जो भारत की जो लोक कलाएँ हैं, लोक परंपराएँ हैं, जो कहीं ना कहीं विलुप्ति की कगार पर हैं, उन्हें भी इन आर्टिस्ट ने अपनी इन कला के ज़रिए, अपनी कृतियों के ज़रिए, अपनी रंगों के ज़रिए यहाँ पर जीवित रखा है। ख़त्म करेंगे हनुमान लिफ्टिंग माउंटेन, कैसे प्रतिमा राजेंद्र अभ्यंगी ने हनुमान जी की इस प्रसंग को किस तरह से यहाँ प्रदर्शित किया है, वाकई बेहद खूबसूरत है। तो आइए आपको दिखाते हैं इस एनुअल आर्ट एग्जीबिशन के 64th एडिशन की कुछ और एक्सक्लूसिव झलकें। उन्यासीवें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव देश भर में पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जिसके छात्रों ने मां भारती की वंदना वंदे मातरम को अपने अंदाज में प्रस्तुत किया। तो वहीं एक और खास आयोजन में स्कूली छात्रों द्वारा अन्वेक्षिका 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्रों के सपनों, हुनर और उद्यमशीलता का उत्सव मनाया गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी उल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में ढेरों कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। छात्रों ने विज्ञान, नवाचार और देशभक्ति की भावना को साकार किया एक ही मंच पर। इसी कड़ी में खास रही प्रदर्शनी अन्वेक्षिका 2025, जिसका विषय था स्टेम, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित। इस प्रदर्शनी में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और अपने मॉडल और प्रोजेक्ट्स के जरिए रोजमर्रा की चुनौतियों के समाधान प्रस्तुत किए। डॉन राइस,
अंगदान पर आधारित चैटबॉट, रोग पहचानने वाली डायग्नोस्टिक मशीन, दृष्टि बाधित लोगों के लिए कार्यशील स्टिक और 100% हर्बल साबुन व लिप बाम जैसी नवाचारों ने सबका ध्यान खींचा। जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और गृह विज्ञान की प्रयोगशालाएं नई खोजों और उत्सुकता से सराबोर रहीं। रचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए बने विशेष सेशंस में छात्रों को वास्तविक व्यावसायिक अनुभव भी हुआ। यकीनन अन्वेक्षिका 2025 सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि आजादी के जश्न के साथ छात्रों के सपनों, हुनर और उद्यमशीलता का जीवंत उत्सव साबित हुई। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये अंक हम यहीं खत्म करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक आपसे यही अनुरोध है कि कला के किसी ना किसी रूप से खुद को जरूर जोड़े रखें, क्योंकि कला ही तो है जो संवादों का, चर्चाओं की शुरुआत करती है और आपकी मुलाकात आपसे खुद से कराती है। इसी के साथ मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।